हजूर पिताजी के ऊपर से हट जाएंगे सभी आरोप और हजूर पिताजी आएंगे सभी सासंगत के बीच में परमानेंट। जी हाँ सासंगत जी, सभी सासंगत के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी और गुड न्यूज। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हजूर पिताजी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वे कब और किस प्रकार से हटने वाले हैं। सासंगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब अचानक से तूफान आता है और तूफान हर चीज में धूल मिट्टी फैलाकर चला जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मान लिया ऊपर छत के ऊपर कोई प्लेन शीशा रखा हुआ है और अचानक से तूफान आ जाता है और तूफान आने के बाद वह शीशा धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है और जब उस शीशे को साफ करते हैं तो वो फिर से एक चमकता दमकता हुआ शीशा नजर आता है। सासंगत जी, हजूर पिताजी के ऊपर भी जो आरोप लगे हुए हैं वो उस शीशे की भांति साफ होने वाले हैं। जो शीशा धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है और जब उसको गीले कपड़े से साफ कर देते हैं तो उस प्रकार से वो शीशा चमकने दमकने लगता है। जबकि हमारे संत डॉक्टर एमएस जी तो वो हीरा है जिसकी पहचान एक जिस प्रकार से जोहरी एक हीरे की पहचान कर लेता, उसी प्रकार से संत डॉक्टर एमएस जी भी हमारे लिए हीरा है। और हमने हमारे अंदर हजूर पिताजी के प्रति इतना विश्वास है कि हजूर पिताजी के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं हम अपने सदगुरु पर भरोसा करके कह सकते हैं कि वह सभी झूठ है। क्योंकि सासंगत जी, जब हजूर पिताजी दुनिया से इतनी गंदगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हजूर पिताजी ने सासंगत को समझाया है कि वेश्याव्रत में पड़ी हुई लड़कियों को किस प्रकार से बाहर निकाल कर लाना है, उनकी शादी करवानी है। हजूर पिताजी ने उनको बेटी भी बनाया है, तो हजूर पिताजी के ऊपर फिर ऐसे गंभीर आरोप कैसे लगते हैं। सासंगत जी, हजूर पिताजी के ऊपर से वह आरोप हटने वाले। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हजूर पिताजी के ऊपर से वह आरोप कैसे और किस प्रकार हटेंगे उन्हें बताने से पहले सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर करके फुल सपोर्ट दिखाएं, जिससे इस बात को लगे कि हाँ, हजूर पिताजी को आज भी आप सभी सासंगत दिल से सपोर्ट करते हैं और हजूर पिताजी को सभी सासंगत के बीच में परमानेंट लाना चाहते हैं। तो सभी सासंगत जल्दी से करके लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में पिताजी के लिए प्यारा सा नारा जरूर लिखे और दो बात अपने दिल की बात जरूर लिखे। जो भी बात आप हजूर पिताजी से कहना चाहते हैं उसको जरूर लिखे ताकि हजूर पिताजी के प्रति आपकी भावना पहुंच सके और इस बात का एहसास हो सके कि हाँ, आज भी आपके दिल में हजूर पिताजी के प्रति कितनी भावना है। तो सासंगत जी फिर बताएंगे कि हजूर पिताजी कैसे किस प्रकार से जो है जेल से बाहर निकलने वाले हैं। सासंगत जी, जैसे तूफान अचानक से आता है, आपने देखा होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। कोई भी इंसान का जीवन एकसार नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छे से चल रही हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप अचानक से उथल पुथल होता चला जाता है और आपका जीवन बिल्कुल सेम नहीं रहता है। फिर आप ये सोचते हैं कि ये मैंने तो इस तरह से बुरा कर्म किया भी नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में इस प्रकार से बुरा टाइम क्यों आ गया। सासंगत जी, हजूर पिताजी ने भी, हजूर पिताजी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। हजूर पिताजी एक पल में जो उनका मिशन है वो कर सकते हैं, लेकिन हजूर पिताजी इनके आप में ग्रंथ में पढ़ा होगा कि जो भगवान परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं तो परमपिता परमात्मा उनकी बात जरूर सुनते हैं। उसी प्रकार से काल ने भी भगवान की तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद जब भगवान जी उनसे प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने जो है रूह को मांगा था कि इन रूहों को मैं अपनी मर्जी से जिस योनि में डालना चाहूँ उस योनि में डाल सकता हूँ और जिस योनि में निकालना चाहूँ उनको निकाल सकता हूँ। यानी कि उनको मोह माया में ही फंसा कर रखने के लिए परमपिता परमात्मा से ये वचन मांगे थे और परमपिता परमात्मा से ये भी अरदास की थी कि आप जब इन्हें छुड़ाने आओगे तो आप समझा बुझाकर ही इनको छुड़ा सकते हो, न कि कोई चमत्कार दमत्कार दिखाकर। जी हाँ सासंगत जी, तो वही रूल फॉलो किया जा रहा है। हजूर पिताजी समझा कर ही, जो सासंगत हजूर पिताजी के समझाए में अगर हजूर पिताजी के ऊपर भरोसा करती है वो ही 84 लाख योनियों से उनका छुटकारा मिलेगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो हजूर पिताजी की बात को ऐसे ही इग्नोर करेगा तो वो काल के जाल में फंसते ही रहेंगे। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी अगर मान लिया कोई चमत्कार दिखा भी दे,
डायरेक्ट, तो फिर तो उनकी भक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, फिर कोई भक्ति ही नहीं करेगा कि भाई ये तो अपने वचन तोड़ देते हैं, भाई इनकी इतनी तपस्या की परमपिता परमात्मा की, और फिर तो खुद ही कहने का मतलब ये काल खुद ही घुटने टेक देगा भाई, जब उन्हें पता है कि परमपिता परमात्मा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, उससे ऊपर उठकर कोई चीज़ नहीं है, तो काल तो खुद ही घुटने टेक देगा, फिर तो कोई मतलब दुनिया चलने का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। तो सासंगत जी इस प्रकार से हजूर पिताजी जो खेल खेल रहे हैं, यह जो है साथ संगत को समझाने का तरीका है हजूर पिताजी का अपना, और आपने अपने सदगुरु पर भरोसा बनाए रखना है, और हजूर पिताजी समझा बुझाकर अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं, और एक ना एक दिन पूरी दुनिया को इस बात का एहसास होगा कि संत डॉक्टर एम एस जी कोई अवतारी रूप सत्या है। और जब उन्हें पता लगा कि अवतारी रूप सत्या है, और जिन्होंने भी हजूर पिताजी के ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वे गंभीर आरोप हट जाएंगे। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को आज के युग में पूजा जाता है, श्री कृष्ण जी को आज के युग में पूजा जाता है, इससे अगले युग में संत डॉक्टर एम एस जी का इतिहास इस प्रकार से लिखा जाना है कि उन्हें लोग पूजेंगे। और जो आज की डेट में हजूर पिताजी के साथ है वो भी पूजे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी के साथ जो मिलकर चल रहे हैं उनका भी गुणगान होगा, और उनका इतिहास में इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा कि हजूर पिताजी का साथ देने वाले भी इस युग में मौजूद थे, और आने वाले युग में उनकी चर्चा जरूर होगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र जी जब समुद्र में जाके समाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी यही बात बोलते हैं कि हमारा प्रजा के प्रति बहुत प्यार है, उन्हें हम अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और पूरी प्रजा को हम अपने साथ लेकर इस जन्म मरण के से छुटकारा दिलाएंगे। जो अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी पर भरोसा करते थे वो श्री रामचंद्र जी के साथ चले गए थे, और जो उन पर भरोसा नहीं करते थे वो यहीं पर इस दुनिया की मोहमाया में उलझे रह गए थे। तो सासंगत जी हजूर पिताजी के जो वचन हम सुनाने जा रहे हैं उनको भी आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि हजूर पिताजी के वचनों को आप सीखोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो आप अंदर बाहर से सदगुरु तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई खाना सामने रखा रहता है उसको आप अपने हाथों से खाओगे नहीं तो आपके पेट की भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से अगर आप हजूर पिताजी के वचनों को सुनते हैं, उन पर अमल नहीं करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए हजूर पिताजी के वचन जो हम डालने जा रहे हैं उनके सुनकर उन पर आपको अमल भी करना है। हजूर पिताजी के वचन सुनाने से पहले आप सभी सत्संगत से कहना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दें ताकि सभी सत्संगत को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इस बात का एहसास हो कि हाँ आप हजूर पिताजी को दिल से सपोर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। सासंगत में भी परम पिताजी ने बोले, और मीटिंग में भी बेपरवाह ने ये वचन बोले, सतब्रह्मचारियों में भी बोले। तो फिर बात आई कि जैसे हम मलोट गए, वहां कुछ सेवादार आदर सत्कार सा करते रहे बुद्रवाड़ी में बेपरवाह ने, और उससे पहले जो हमें गुरगद्दी के लिए कहने गए, मोहनलाल था, एक दो साथी और थे, इनके साथ वो बताने गए कि भाई हाँ यहाँ से हम लोग गए, हमारे साथ ही होली है ये। परम पिताजी ने भेजा इनको कि ठीक है आप उनको कह के आओ कि गुरगद्दी का, क्योंकि परमपिता ने पहले ही नाम लिखवा दिया था, कागजी कार्रवाई वो सारी की सारी बेपरवाह ने पहले करवा दी और हमारा नाम भरवा दिया। अब हजारा लाल जी भी थे, तो ये लोग हमारे साथ हो लिए। हम यहाँ से गए संगरिया बुद्रवाड़े, हम ऐसे होते इन सबको छोड़ के हम फिर चले जाते थे, इन सबको लेते आते थे और यहाँ पहुँच जाते थे। तो ये बीच में बात करने लगे कि भाई वैसे परमपिता जी हर बार कह देते हैं यार, तो कोई ना कोई हमें ढूंढना चाहिए। हम चुपचाप बैठे, अपना गाड़ी चलाते, ठीक है पीछे बैठे थे हम, गाड़ी से मोटरसाइकिल चला रहा था, हम चुपचाप बैठे रहे। तो ये बातें करते 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 करते, क्योंकि इनको तो परमपिता ने कहा था कि इनको कहना है जाके, अब उनकी हिम्मत ना पड़े कि हमें कह सकें, ऐसे बातें से गोड़ मोड़ से करते, यार कहना चाहिए, जरूरी है। जब गुरुजी वचन फरमाते हैं, एक सिख का धर्म होता है अपने सदगुरु के वचन मानना, आगे से जवाब दे देते हैं कि नहीं जी नहीं जी। हमने कहा वो बात सही नहीं मिट्टू खेड़े वाले की, अंधा किसी को क्या दिखा देगा, सदगुरु जाने उसका काम जाने। चुप हो गए, बोलने क्या। फिर कहने लगे बात करते करते चलती चलती, यार हमें नंबरदार भी कह देते कि ये नंबरदार के बारे में कैसे ख्याल। हमने कहा गाड़ी रोको, अभी उतरो नीचे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें सदगुरु के बराबर, अभी उतरो यहाँ से और भाग जाओ अपना। तो ये डर गए, कहते नहीं 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 नहीं, हम तो गलती हो गई, हम तो वैसे ही कर बैठे, और इस तरह कह के हम गुरुसर चले गए। और ये वापस आ गए, और आके इन्होंने परमपिता जी को कहा, जी हमने तो जोर लगाया, सब कुछ करके देख लिया, 2 बार ऐसी बात हुई, पहले भी ये गए,
और दूसरी बार फिर गए तो एक जगह कहते जी बाथरूम जाना, बहाने से चले गए और हमें कहने लगे जी आपको डेरे का प्रबंधक बना दें। हमने कहा तौबा, हम तो राम नाम जपते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं जरूरत है, बेपरा जी बीमार हैं ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों, सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहां का मालिक है। आपके लिए बीमार होगा, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आके बेपरा जी को कहने लगे जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो पैरों पे पानी नहीं गिरने देते, पैरों से पानी नहीं डोलने देते जितना पंजाबी च किया जाता है, वो तो नाम नहीं लेने देते। परमपिता कहते फिर आपने कैसे कहा? इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बात छेड़ी। कहते आपके आगे कौन आता, आपके आगे तो एक आदमी ना आए, गधा ना आए। अरे आप उनको जाके कहो कि परमपिता ने कहा। कहते जी वो तो ठीक है, आपने तो नाम ही लिखवा दिया, सारा कुछ चढ़ गया, अब वो मानते नहीं। कहते आप जाके एक बार ये कहो कि परमपिता जी ने कहा है कि आपको ना प्रबंधक ना कुछ और गुरगद्दी में बिठाना है। जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात कहो जो आपको हुक्म करा है। तो बूदरवाड़ी की ये बात है, गुफा की साइड में पीछे जिधर पंडाल है, तो वहां पे पीछे की साइड में हमें बुलाया। कहने लगे भाई, हमने कहा तो आप फिर वही बात करोगे, देख लेना। तो ये डर से गए। कहने लगे भाई परमपिता जी का हुक्म सुनाने आए हैं, हम कोई बात सुनाने नहीं आए। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परमपिता जी ने कहा है कि जो गुरगद्दी की रस्म करनी है, इस गुरगद्दी पे आपको बिठाना है, परमपिता जी ने कहा है। हमने कहा ठीक है, आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा है उनके लिए तो रोम रोम काट लो तो भी कोई परवाह नहीं, रग रग में उनका नाम बसा है, उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाके परमपिता जी को बताया। अभी ये बात कुछ खास सेवादारों को भी पता चल गई कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने हमें घेर लिया, पाँव पे पड़े, पाँव को हाथ लगाएं। जी आप गुरगद्दी से इनकार करो, आप ना बैठो, आप बैठोगे परमपिता चले जाएंगे। हमने कहा सतगुरु अगर आपको हुक्म दे तो क्या आप इनकार करोगे? अगर सतगुरु सिर मांगे तो? कहते कोई इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, अब बड़ा घर है तो सतगुरु का बनाया है, सतगुरु की रहमत है, सब कुछ उसने दे रखा है, सारी जमीन जायदाद, तो हमने तो कुछ कहा नहीं सतगुरु को, बेपरवाह जी को। कहते ना जी कोई आंसू गिराए, कोई कुछ करे, पाँव पकड़े हमारे। हमने पाँव पकड़ने, सतगुरु के पकड़ो। हमने कहा हम सतगुरु से मिलते हैं। हम बेपरवाह जी के पास के, बेपरवाह जी लेटे हुए थे। तो ऊपर गुफा में गए बूदरवाड़ी में, और ये हमने कहा सतगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो बेपरवाह जी एकदम से, कहाँ जो निजी सेवादार, पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे, फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए और यूं हाथ, हमें याद है ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे। हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप बेफिक्र हो जाओ। खेतों में कराव वगैरह लगता था, समतल कर रहे थे खेतों को। कहने लगे आप जाके खेत समतल करवाओ, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आपको जब बुलाना होगा हम बुला लेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं। पास ही शायद मोहन लाल था या ख्याल में नहीं, तो उसने कहा पिताजी बस संधि को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करना दे, थोड़ा इसने डरपोक साहब स्वभाव से। तो फिर परमपिता ने फिर ऐसे किया, किसी की क्या मजाल, कोई उंगली भी कर दे, कोई बाल भी बांका कर सके। तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये सम्मति वाले ये लोग वहाँ पहुँचे, और फिर हमें बताया, हम हनुमानगढ़ आए, गाड़ी थी, बाद कोई शायद ख्याल में नहीं क्या था, कोई काम था, वहाँ से वापस आए। फिर हम अगले दिन यहाँ पे आए 22 तारीख को, यहाँ पे पहुँचे, बेपरवाह जी से मिले। शाम को तो पूजने हमारे माता जी, बापू जी सब लोग थे। परमपिता ने पूछा भाई आप खुश तो हो ना, सारा परिवार? बच्चे थे, ये तो छोटे छोटे थे। चरणप्रीत उस समय शायद जो हमारी बड़ी बेटी है, तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-1 साल की रही होगी, 4-4.5। जिसमें शायद 5-5.5 साल का, 1 साल का इनका फर्क आपस में, 5.5 साल का होगा वो 4.5, तो या 5-4 साल के ऐसे थे। तो
बेपरा जी ने पूछा भी सारे खुश हो? सभी ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। तो कहने लगे और कुछ आप चाहते हो? तो माता जी ने या बापू जी ने में से कोई बोला कि पिताजी ऐसा है, आप इनको तो बुला ही लोगे, हमारे लिए यही सहारा है, पहले 18 साल बाद हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना कारोबार है, हमें तो पता ही नहीं था। बापूजी कहने लगे मैं तो ये जब ये 7 साल के थे तब से मुझे यही नहीं पता कि कौन सा खेत क्या करना है, क्या बीजना है, क्या करना नहीं, जबकि लगभग 100-125 एकड़ इधर का माने तो जमीन थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये जानते हैं सब कुछ, ऐसा करो आप सारी जमीन भी ले लो, घर बार भी ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, हम कमरे में रह लिया करेंगे, आपके दर्शन, इनके दर्शन कर लिया करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी अर्ज मंजूर कर लो। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए और बैराग में आके कहने लगे नहीं भाई बात तो सही है, पर नहीं, तो फिर बापूजी कहने लगे इनको भेज दिया करो, अगर आप नहीं मानते तो। परमपिता ने कहा ठीक है, ऐसा भी देख लेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे बुलाएंगे, क्यों नहीं ऐसा हो जाया करेगा, चले जाया करेंगे। तो इतनी बातें हुई, शाम को सब लोग आके बाबा वीर सिंह जी पूजनीय परमपिता जी के मामा जी शरीर से लगते थे, वो रहते थे, उनके ऊपर कमरा था वहाँ चवारा, वहाँ पे हम लोग रुके, रात को लेट गए, कोई कुछ करे, हमारे लिए पानी लेके आई। हमने कहा क्या हो गया, वही है जो सब धरती के नीचे हम लेटा करते थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्दा सतगुरु का मंजूर होता है ना जी, ये ला वो ला फला पानी, हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर परमपिता ने अगले दिन सुबह, वो तो सारी बात तो क्लियर हो ही चुकी थी, कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बांध लोगे? हमने कहा हाँ जी बांध लेते हैं, वैसे हम कटिंग थी और दाढ़ी भी जो कटिंग रखते थे मेनली, तो बेपरा जी कहने के नहीं आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बंधवाई, बांधने के बाद कपड़े तैयार थे, आगे इन्होंने जैसे बताया हम गए, हार डाला, हम नीचे, हमने ये अर्ज करी कि बेपरवाह जी हम आपके बराबर ना बैठें तो बेहतर है, आपके बराबर बैठेंगे, हमारा जमीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं। बेपरवाह जी कहने लगे नहीं ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, अब हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहाँ गुरगद्दी की रस्म हुई, वो फोटोएं हैं, सारा कुछ है। तो बेपरवाह जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया, कहते थोड़ा सा आप ले लो प्रसाद, हमने वो प्रसाद ले लिया। तो बेपरवाह से अंदर मिले, सारा परिवार मिला, एक दिन रुका या 2 दिन, फिर सारा परिवार गया। ये आने लगे बेपरवाह, हमें तो हुक्म नहीं था कि मिले, हम मिलते नहीं थे, तो परमपिता जी के साथ रहते, बातें होती, सारा परिवार आता, जैसे परमपिता जी को हमें मिला चला गया। बापूजी रोने लगे एक बार बहुत ज्यादा कि भाई तब तो ये हुआ था कि बातें किया करेंगे, अब तो बात भी नहीं करते। फिर लक्ष्मण उस समय परमपिता जी के पास गए और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे संत जी तो मिलते नहीं। परमपिता कहते हमने तो रोका ही नहीं, कहते जी आप बुलाओ उनको। फिर हमें ऊपर बुलाया, कहने लगे आप इनको मिलते नहीं परिवार को। हमने कहा बेपरवाह जी आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था आप सब कुछ छोड़ दिया, दोनों जहां की दौलत। बेपरवाह जी ने ये भी फरमाया, जब गुरगद्दी देने वो शाम का समय था, ख्याल से निकल गई बात कि भाई हम आपसे लेंगे कुछ नहीं, जब जमीन जायदाद का ले लो, हम तो इनको दोनों जहां की दौलत सौंपते हैं, इनकी झोली में डालते हैं। तो बेपरवाह जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहने लगे भाई ये परिवार है, आप इनको मिलते क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा जी आपने कोई हुक्म ही नहीं दिया। कहने लगे नहीं, दुनिया वाले कुछ भी कहें, इनको आपने अलग से टाइम हमेशा देना ही देना है। तो कई बार ये हमारे पढ़े, यहीं पे पढ़े ये बच्चे तीनों ही, तो बात होती, हम इनको कहा करते कि परमपिता जी का शुक्राना करो, धन्यवाद करो, जो आप हमसे बातें कर रहे हो, अगर उन्होंने वचन ना किए होते तो हम आपसे मिलते ना, कभी सवाल पैदा नहीं होता था। उन्होंने वचन किए हैं कि इनको टाइम देना, तो टाइम दे रहे हैं, उसका शुक्राना करो, उस सतगुरु का धन्यवाद करो। तो साथ संगत जी इस तरह से ये सारा बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा, पास बैठते, बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती। आज भी लोगों के अंदर ये दिमाग में आता है फलां को आगे कर रखा है, फलां को पीछे कर रखा है, धिंकड़ को आगे कर रखा है। यही बात परमपिता जी वाली बात जो परमपिता जी ने वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे हमेशा। ये कोई घर की जायदाद, जमीन जायदाद नहीं है कि इसको आगे करो उसको पीछे करो। जो रूहानियत के काबिल है उसी को, जो सारा दिन निंदा करता हो सतगुरु का, जिसको कोई प्यार ही ना हो सतगुरु को, सतगुरु तो छोड़ो, बाप या एक बुजुर्ग भी ना मानता हो, वो कहाँ आगे आ जाएगा। बातें करनी आती हैं,
कि हाँ जी ऐसे है, फलां को पीछे, फलां को आगे, धिंकड़ को पीछे, फलां। जिसके अंदर रूहानियत होगी, रूहानियत में वही आगे आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, दूसरा आगे ना आ सका, ना आ सकेगा। मीन जायदाद, परिवार की चीजें अलग चीज हैं। जिसको रूहानियत है, जिसके अंदर गुरु प्रथा है, गुरु शिष्य की मुरीद, ना तो शिष्य प्रस्ती है, मुरीदपन है, ना ही कोई बचपना है कि बच्चे वाली बात है। तो जो अपने सदगुरु को सदगुरु ही नहीं समझता, जो गुरु को गुरु नहीं समझता और निंदा चुगली सारा दिन अंदर उबलता रहता अपनी हौमे में, अपनी खुदी में, अपने अहंकार में, वो रूहानियत में आगे नहीं आ सकता। जितने मर्जी पोछे लगा ले, जो मर्जी कर ले, रूहानियत में तो वही आगे रहता है जो मुरीद परस्ती करता है, जिसके अंदर गुरु का कुछ है, सुमन करता हो, है गुरु प्रताए वचन हो। हमने वचन कर रखे हैं कि भाई आप उस मुर्शिद कामिल के जो शिष्य बन गए हैं, आपने मालिक को याद रखना है। जाम पीते हो, लॉकेट पहन के रखा करो, आप निगाह मार लो। तो जो वचन मानते हैं, खुशी तो उसी को ही ना है। वचन मानना नहीं, हम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं, बैक लाइन में क्यों, फलां धिंकड़, हमसे यहाँ माइक ले लो, सामने बात करो, किसी में हिम्मत है तो हम बताएंगे क्यों। कोई सारा दिन निंदा करे, सारा दिन चुगली करे, रूहानियत में आगे नहीं आ सकता, सवाल पैदा नहीं होता। ये गुरगद्दी कोई ऐसे थोड़े ना है कि बाल बच्चों की कोई गिरवी रखी चीज है। ये गुरगद्दी उसकी होती है जो रूहानियत में मुकम्मल होता है। सो सतगुरु ने ये क्लियर किया है, बेपरवाह जी ने ये क्लियर किया है। और लोग आज कहते हैं जी धक्के से ऐसे गुरगद्दी ले ली जी, फलां कर दिया जी, धिंकड़ कर दिया जी। एक तरफ कहते हैं कुल मालिक, एक तरफ धक्के से गद्दी ले ली। हैरानी होती है, एक तरफ सतगुरु पूरा है, एक तरफ जब मन की बात पूरी नहीं हुई तो अधूरा है। मन चीज ही ऐसी है, जालिम ताकत है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बुरी तो लगेंगी सच्ची बातें, कड़वी लगेंगी, लेकिन रूहानियत तो रूहानियत है भाई। सदगुरु मौला हमसे करवा रहे हैं। वचन होते रहते, बेपरवाह जी के पास बैठना, चर्चा होती, तो ये बात होती कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेपरवाह जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह हो गए देखिए, पर वे कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है दो चार कोई बेवकूफ ऐसे हो जाएं, वरना कोई साथ संगत नहीं हिलेगी। और प्यारी साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है देखो डेरा कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन है। एक बार परमपिता जी ने जब चोड़ा छोड़ना था तो इससे बड़ी मुरीद के ऊपर घड़ी और क्या हो सकती है, झेला ही नहीं जाता। और ये पता था, जब उन्होंने अपना रूप बना लिया, पता चल गया कि ऐसा होना है, बेपरवाह जी ने बता दिया, तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। बेपरवाह जी अपने गोद में ले लेते, छाती से लगा लेते। तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है? आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, हमने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे करो, आप इंतजामात करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, सजारा लाल को ये कहना, यहाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा? तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परमपिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने कि कई बार हम थे अकेले भी, परमपिता जी स्टेज पे आए होंगे कभी कभी, जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा, हमसे बैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेपरवाह जी आके फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो किधर है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता। और फिर बेपरवाह जी ऊपर ले जाते तो बैठाते और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चोड़ा बदलना था, नजदीक था, परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपरवाह जी ने, जो वैराग्य था एकदम से बंद हो गया। और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सतगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला।
कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिद कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नज़ारा घूमने लगता है। ये रूहानियत ये थोड़ा ही ना कि मैं अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बच्चों से पूछ के देखो, छोटे छोटे से थे, इनको कितना एहसास हुआ होगा। आज एहसास होता है कि हमारे ये छोटे बच्चे थे, जिस्मित कम बोलता था लेकिन लड़कियां दोनों ही ज़्यादा बोला करती। कई बार सतब्रह्मचारी उस समय अब भी बैठे होंगे कोई ना कोई, ये कह देते कि ये अब हमारे पापा बन गए, तो ये उनसे लड़ पड़ती, मारने को आती कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे पापा बन गए, आपके तो पिताजी हैं, पापा तो हमारे हैं, आप पापा। ये बच्चियां पापा ना कहने देती। ये भी बोलता कि हाँ भाई, जिस्मित भी इनके साथ होता कि ऐसे क्यों बोलते हो, लेकिन ये बोलती ज़्यादा। तो ये तो इनका दिल जानता है कि इनके साथ कैसा हुआ। ये रूहानियत ऐसे थोड़ी है कि सारा कुछ होते होते मिनट में मिल गया जी, अपनी खुदी भी अड़ी रही जी, अहंकार भी और आगे भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है। रूहानियत में अहंकार का तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, अपने माँ बाप की तरह जैसे मर्जी करो, लेकिन अहंकार रूहानियत में अगर दखल देता है, सवाल पैदा नहीं होता। जितना मर्जी करते रहो, चाहे आप नहीं झुको, कोई मतलब नहीं। संत किसी को झुकाना थोड़े चाहते हैं, ये नहीं कहते कि आप झुको मत झुको, लेकिन ये सच है, अगर सच्चे सौदे में तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। दीनता नम्रता से यहाँ तो सब कुछ मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता। फकीर किसी के नारे का भूखा नहीं होता कि आपने नारा नहीं लगाया, ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ना इधर ना उधर, यानी अगर सतगुरु धारण किया हो, किसी ने भी गुरु मुर्शिद कामिल धारण किया हो, आप जिस मर्जी पवित्र वाणी को उठा के पढ़ लो, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी है, पवित्र रामायण है, गीता है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि किसी आदमी को आदमी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और संत का निंदक तो महापापी कहलाता है, फकीर का, चाहे सतगुरु ने उसे बनाया हो। तो फिर कहां से खुशियां? एक चीज ठीक हुई दूसरी खराब होगी, वो ठीक हो जाएगी तीसरी खराब हो जाएगी। लगे रहो, देखते हैं कब तक जिंदगी में सुधार कर पाओगे। तो हम ये नहीं कहते हमारी निंदा करते हम चिढ़ते हैं, हम कहते चाहे खड़े होके गाड़ी दो, यहाँ दी, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, क्या क्या नहीं किया आप संगत जानती है, लेकिन हमें कोई उस चीज की मलाल नहीं, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, क्योंकि सतगुरु ने नवाजा है। अरे उस मौज ने, सतगुरु ने ही हमें बनाया है। एक दिए को रोशन कर देना मूर्ख खुदा, तो किसी तूफान में ताकत नहीं उस दिए को बुझा सके। सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा है, उनका रहमो करम हुआ है, तो ये किसी में, ये तूफान में ताकत नहीं होती कि वो ये कहे कि नहीं मैं आऊं, मैं नहीं मैं आऊं। जो वचन है वो वचन है, ज्यों के त्यों थे और रहेंगे। किसी के दिल में कोई मलाल हो, जब मर्जी सवाल पूछ ले, जब मर्जी लिख के दे दे। सतगुरु ने ही वचन किए कि हर सवाल का जवाब देंगे, हम बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, लेकिन दीनता नम्रता तो धारण करनी ही पड़ेगी। खुदी से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, रूहानियत नहीं। खुदा को नहीं पा सकते, अल्लाह वाहिगुरु राम को नहीं पा सकते, तो उस पीर और मुर्शिद कामिल ने ही खुद ही खत्म करवाई। वरना जड़ जिम्मेदार का जामा हो, उसमें वैसे ही थोड़ा सा रहता है जोश। तो ये तो बेपरवाह जी की रहमत, उन्होंने ये जोश किस काम में लगवा रहे हैं। और बात वहां पे फिर ख्याल में आई हमें, बेपरवाही ने कहा दिन दुगनी रात चौगनी, नाम वाले बढ़ेंगे डेरा तरक्की करेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि मस्ताना जी के समय जो नाम लेवा जीव थे वो हजारों में थे, परम पिता जी के समय लाखों में पहुंचे। उस शरीर में बेपरवाह जी ने जो फरमाया, हमें लिख के दिया 10 लाख या 11 लाख साध संगत को उसका पता है, वो जीव थे। और परम पिता ने वचन ये किए कि हम थे, हम रहेंगे, और कि कई गुना संगत बढ़ेगी, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। तो आज वो 1000 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, आज 1 करोड़ नहीं, करोड़ों में साध संगत पहुंच चुकी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ किया, यहाँ हमारी बढ़ाई नहीं हुई, हम तो चौकीदार हैं, खाक सर आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं।
यहाँ जो हम बढ़ाई कर रहे हैं अपने सतगुरु मुर्शिद के वचनों की, कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे, और आप देखो पंडाल में किस तरह से वो बड़े हुए हैं, आए हुए हैं। ये तो उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। क्योंकि आज भी कईयों का मन जालिम है, शैतान है। कहते थे जी, अब समय की बात आपको सुनाते हैं। मस्ताना जी महाराज के समय जो सेवादार यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, मस्ताना जी महाराज सारा सारा दिन बैठे रहते थे। जब बैठने में आते कभी घूमते रहते थे, बाहर ही खाना खा लेते थे, बाहर ही सारा कुछ ले लेते थे, सारा सारा दिन लग जाता। इस समय बहुत समय बेपरवाह जी दिया करते और समय लगाते, साथ संगत बैठती आती, लेकिन खाना इस तरह से शरेआम ने, ठीक है चाय वगैरह कभी ले लेते बेपरवाह जी, ये सारी संगत जानती है, ये सच है ना जी। तो फिर समय आते 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 ये समय आया कि बेपरवाह जी बाहर लेना बंद किया, बेपरवाह जी की ही बाड़ी में। तो गुफा में वो लेने लगे, गुफा में संगत को मिलने लगे। और एक बार परम पिता ने वचन किया, ऊपर से सतब्रह्मचारी को आवाज दी कि भाई कोई काम करवाना था। आवाज दी, आओ भाई, कोई बात सुनी नहीं आवाज किसी ने। और हकीकत ये है कि तब नहीं सुना करती थी संगत उतना। यहाँ की संगत बैठी है, मुख्य सेवादार जानते हैं, जो मानते थे वो, हम उनको नहीं कह रहे, पर बहुत सारी ऐसे होता था, एक ने मान लिया दूसरा तकरार करता था, वो कहता ये नहीं करना वो नहीं करना, तकरार ही चलती रहती थी। तो बेपराज ने बुलाया, कोई आया नहीं। तो जब कोई आए दौड़ के, कहते आप पछताया करोगे, आप खुला टाइम मिलता ना, इतनी संगत हो जाया करेगी कि आपको टाइम मिलना मुश्किल हो जाया करेगा। बताओ, ये वचन हमने किए थे, परमपिता जी ने उस बाड़ी में करवाए, और आज इस बाड़ी में वो अपने पूरे कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, करवा तो वो रहे हैं ना, इस शरीर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जिनके मन में कीड़ा आ जाता है ना, तब ये अब ये वो ये, तो ये कीड़े को मार के रखो। ये उसी सतगुरु के वचन है, उस मौला के वचन है, बेपरवाह जी ने फरमाया है। और आज सत्संगत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि पता नहीं लोगों को क्या हुआ पड़ा है कि इसको कैसे रोका जाए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है, तोमतें लगाई जा रही हैं। हमने तब भी कहा था, आज भी कहते हैं, हम सिर सिर की शर्त रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी सच्चाई हो। सब कुछ कहा जा रहा है, हम इससे बड़ी चीज ही नहीं रखते, मतलब ही नहीं है। और सारी संगत जानती है इन चीजों को। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हैं, सेवादार बैठे हैं, हर किसी को मालूम है। कोई किसी को जबरदस्ती सेवा पे लाना दूर, आप लाके दिखा दो 10-20 को अपने घर में, कोई सेवा कर दे। तो यहाँ तो हजारों रहते हैं, अपनी मर्जी से हर कोई रहता है, अपनी मर्जी से रहता है, अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पे सेवा करता है, मतलब ही नहीं होता। तो ये सब काल के खेल खिलौने हैं सत्संग जी। तो बेपरवाह जी के वचन हैं। और दुनियावी तौर पे देखा जाए तो ये नहीं था कि हमने कोई परिवार को फेंक रखा था, सारा परिवार ही हमारे सहारे था। हम 7 साल के थे जब सारा काम संभाल लिया था। 7 साल के हम ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 7-8 साल की। वो ट्रैक्टर था, अभी तक वो ट्रैक्टर नहीं आया जो सबसे पहले हमने चलाया था। कोशिश कर रहे थे सेवादार, जीटर, छोटा हिंदुस्तान कहते थे उसको, जीटर था, पता नहीं कितने नंबर थे उसका, कुछ था, छोटा सा ट्रैक्टर था वो, और वो चलाया था हमने सबसे पहले। फिर 1975 या 76 में 9 साल के थे, फिर ये ट्रैक्टर फोर्ड जो अब आप खड़ा देखते हैं म्यूजियम में, तो ये चलाया करते थे। और उस समय जब चलाते थे तो ऐसे जब स्टीयरिंग चलाते हैं तो नेचुरली इसकी सीट, आजकल फोर्ड ट्रैक्टर की जो सीट है बहुत बढ़िया आती है। उस समय ऐसे होता था जैसे तसला बट्ठल होता जिमें, बिल्कुल ऐसे होता था। हम नीचे रह जाते, आगे से तो कुछ दिखता ही नहीं था, तो साइड में क्लच वाली साइड से या ब्रेक वाली साइड से देखते थे। कई बार गांव के बुजुर्ग, और चलाते हम अपने हिसाब से थे। अब जब खाली टाइम है, खाली जगह है, तो अब 4 गियर है तो चौथे में ले जाना है नेचुरली, तो वो आदत थी। तो कई बार गांव वाले इकट्ठे हो गए एक बार और कहने लगे भाई ट्रैक्टर अकेला आ रहा है। पूरे डरे सारे, हम तो दिख ही नहीं रहे थे बीच में, और आ भी स्पीड पे रहा था, 4th गियर में था, काफी तेज था, और वहाँ कच्चे रास्ते थे, धूल उड़ रही थी, ट्रैक्टर दिख रहा था। सारे डरे खड़े रास्ते पे, गांव के बाहर बाहर थोड़ा सा बुजुर्ग वहाँ खेलते थे, बैठते थे। कहने लगे हो ट्रैक्टर बड़ा तेज है, देखो किसके अंदर घुसेगा, ये अकेला कैसे आ रहा है, अजूबा ये है, ये जाएगा किधर को। सारे देखें उसको, और वो जब हम पास आए तो थोड़ा सा सिर दिखा कि भाई हाँ अच्छा ये तो नंबरदारों का है ट्रैक्टर। तो कई बुजुर्ग पीछे आ गए, आगे कहने लगे बाबूजी को भाई इनको कहो धीरे चलाया करें।
बापू जी कहते भाई मैंने तो इसको कभी टोका नहीं, जैसे ये चलाता है इसकी मर्जी, मैंने कौन सा इसको सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीखा है। और सतगुरु की कृपा है, हमने कोई चीज सतगुरु के बिना किसी से नहीं सीखी, अपने मुर्शिद ने ही सिखाया, जहर होके प्रगट होके अंदर आके हर तरीके से। कोई चीज कभी हमने ट्रैक्टर नहीं चलाना सीखा, पंजाबी यहाँ तक है आज भी शायद हम लिखने लगे तो मात्रा जो होती हैं एंकड़े द्वेंकड़े या कनौड़ा वगैरह ये हमें अब भी नहीं आते, लेकिन सारा पढ़ लेते हैं। और हमने बिना स्कूल में जाए पंजाबी पढ़ना शुरू कर दिया था, ये उनकी रहमत से। बापूजी बड़े हैरान थे, ना बापूजी ने सिखाया ना घर में कोई इतना पढ़ा लिखा था, बड़े हैरान हुए थे वो। पर उनको संतों ने वचन किए थे कि आपके घर कौन है, कि वो फकीर ने जो बात कही थी, परमपिता जी खुद ही थे, हम तो क्या थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो वो सारा कुछ उन्होंने करवाया, आज भी करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे हमेशा। पर हम तो प्यारी साध संगत जी, जितने भी आप यहाँ नाम लिया, चाहे जबरदस्ती ले लिया या किसी के कहने पे ले लिया या अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी ने दिलवा दिया या जैसे मर्जी नाम ले लिया आपने, तो अपने उस मुर्शिद को मान के देखो, सदगुरु को मान के देखो, अरे आपकी परेशानियों का हल पल में आपके अंदर से आपको जो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों की हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, यही सच है, यही वास्तविकता है।
जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते, वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा, और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी, और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो, बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं, शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है, तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे, और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, और रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है,
एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते हैं कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी लाखों में, करोड़ों में जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से। क्योंकि आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है। रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह
जिनका खसम साईं सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब। मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाल बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो बचनों में गलती करके, माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्तनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना, कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहां राम नाम में हूं, यहां ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो,
ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ताउम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सासंग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ, हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमन ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ, मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमन करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा, क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर बचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की पट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से लड़ रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली। घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाए। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजेगा ना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के, सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके
अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे।